देखिए बेसिक देखते हैं। सेंटेंस आपको जो दिए थे, गाय नेक होती है, गाय नेक होती है। और दूसरा दिए थे गाय नेक होती है। और थर्ड वन दिए थे कि गाय बीमार है। 3 सेंटेंस है आपके पास। यह बेसिक है। देखिए यूज ऑफ द में इसको पढ़ना है। द का प्रयोग कब करेंगे? जब सिंगुलर कॉमन नाउन सब्जेक्ट के रूप में आएगा तो सभी जगह द लगाएंगे। तो गाय आया तो सिंगुलर है, सिंगुलर और प्लूरल समझ रहे हैं। जब एक वचन के रूप में कोई कॉमन नाउन आता है तो हमेशा द लगेगा, हमेशा द लगा। कोई भी सिंगुलर कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन किसे कहते हैं? जिससे पूरी जाति का बोध होता है। कॉमन नाउन मतलब क्या? मैम तो पढ़ाया ना सारा, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा अगर सब्जेक्ट के रूप में अकेले आता है, सिंगुलर के रूप में आता है, तो आंख बंद करके आपको द लगाना है, सभी जगह लगेगा। तो पहला है गाय नेक होती है, तो सिंगुलर है, एक की बात हो रही है। और गाय क्या है? कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन है। तो बनाएंगे इसका द काउ इज जेंटल। क्या बनाएंगे? द काउ इज जेंटल। जब प्लूरल आ जाए, कॉमन नाउन तो ये भी है, जातिवाचक संज्ञा यहाँ भी है, गाय है तो कॉमन नाउन हुआ। लेकिन जब वह प्लूरल आ जाए और अंत में होती है लगा रहे, ओवरऑल पे लागू हो, तो द का प्रयोग नहीं करेंगे। क्या होगा इसमें? काउज आर जेंटल। क्या होगा? काउज आर जेंटल। यहाँ पे काउज है, प्लूरल है तो आर लगाएंगे। इज तो किसी कंडीशन में नहीं आएगा। कुछ लोग इज बोल रहे तो बिल्कुल गलत हो, पूरे ग्रामर का बिल्कुल नॉलेज ही नहीं है अगर इज लगा देते हैं तो काउज जब ये प्लूरल आया तो आर लगेगा, प्लूरल सेंस होगा। तो जब प्लूरल आए, सिंगुलर कॉमन नाउन रहेगा तो आंख बंद करके सब में द लगेगा। एज ए सब्जेक्ट आता है तो एज ए सब्जेक्ट आएगा तो सभी में द का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब प्लूरल आए तो द का प्रयोग नहीं करना है। प्लूरल का मतलब एक से अधिक। का जो गाय कह दिए तो प्लूरल हो गया। एक से जब अधिक आएगा तो उसमें आपको द का प्रयोग नहीं करना। लेकिन द का प्रयोग प्लूरल कॉमन नाउन के साथ भी होता है। कब होगा? जब हम उससे पूर्व परिचित हों, पहले से जानते हो, किसी स्पेशल ग्रुप पे लागू होता है। कह दिए गाय नेक होती है तो ओवरऑल सभी गाय की बात कर रहे हैं कि गाय नेक होती है। लेकिन कहे गाय बीमार है तो क्या सब गाय बीमार है दुनिया का? नहीं। तब यहाँ पर किसी खास समूह की बात कर रहे हैं जिसको हम पहले से जान रहे हैं। तो जब खास समूह होगा, दूसरा याद रखने के लिए है, जब भी खास समूह होगा तो डायरेक्ट है आएगा या तो डायरेक्ट था आएगा। और जब ओवरऑल की बात होगा तो क्या आएगा? होती है आएगा, होता आएगा, होता था आएगा, होता थी आएगी, होती थी आएगा। तो होता अगर लगा हुआ है तो समझिए ओवरऑल की बात है, याद रखने के लिए। ऐसे कॉन्सेप्ट ये समझ लीजिए, जब स्पेशल हो जिसे हम पहले से जान रहे हैं, पूर्व परिचित हैं, खास समूह की बात हो रही है तो प्लूरल है, तब भी द का प्रयोग होगा। यहाँ पर बनेगा द काउज आर सिक, या इल जो पहले से पढ़े हैं बीमार। मेटेरियल नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं होता। अभी क्या कहें? द का प्रयोग किसके साथ होगा? सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर कॉमन नाउन के साथ। जैसे कहे कि पानी उपयोगी होता है, होती है। पानी क्या है? स्त्रीलिंग है। पानी उपयोगी होती है तो बनाएंगे वाटर इज यूजफुल। जितने भी मेटेरियल नाउन हैं वह हमेशा सिंगुलर ही आएंगे। कैसे आएंगे? सिंगुलर। इज लगा तो सिंगुलर का सेंस हो गया, सिंगुलर ही आएंगे। लेकिन यह कौन सा नाउन है? वाटर, मेटेरियल नाउन है। जब मेटेरियल नाउन सब्जेक्ट के रूप में आए, अर्थात कॉमन नाउन को छोड़ के कोई भी दूसरा नाउन आए तो उसमें द लगेगा, ऐसी बात नहीं है। सिंगुलर कॉमन नाउन आए तभी द लगेगा, और अदरवाइज क्या कर रहे हैं जी? क्या नाम है पीछे? केशव क्या कर रहे हैं? यहाँ देखिए, तो जब मेटेरियल नाउन सब्जेक्ट के रूप में आएगा तो द का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन मेटेरियल नाउन में भी द का प्रयोग हुआ कब? जब हम पूर्व परिचित होंगे। जैसे कह दिए पानी उपयोगी होती है तो पूरे बात कर रहे हैं, और कहे पानी गर्म है या ठंडा है, गंदा है, साफ है, तो पानी गर्म है कह दिए तो किसके बारे में बात कर रहे हैं?
किसी खास पानी के बारे में कर रहे हैं जिसको हम जान रहे हैं, नहीं, लेकिन कहीं पानी उपयोगी होता है तो जिसको नहीं जानते हैं, नहीं देखते हैं, उसके बारे में भी कह रहे हैं। तो यहाँ कहे पानी गर्म है तो पूरा दुनिया का पानी गर्म है, ऐसी बात नहीं है, किसी खास के बारे में करें। अब इसमें जोड़ सकते हैं, इस बाल्टीन का पानी गर्म है, इस बकेट का पानी, इस बाउल का पानी गर्म है, इस ग्लास का पानी गर्म है। तो पानी गर्म है किसी खास जिसको हम पहले से जानते हैं, तो यहाँ पर होगा द वाटर इज यूजफुल, गर्म है, द वाटर इज यूजफुल लिख दिए थे ना, तो ठीक था। यहाँ गर्म लिखे हैं तो क्या हो जाएगा, हॉट हो जाएगा। पानी गर्म है तो किसी खास के बारे में बात कर रहे हैं, नहीं, कहे पानी उपयोगी होता है या होती है तो उसका सेंस क्या है, ओवरऑल की बात करते हैं। इसमें द का प्रयोग अगर छोड़ देते हैं या लगा देते हैं तो दोनों कंडीशन में गलत हो जाएगा, बात समझे। तो सिंगुलर कॉमन नाउन रहे, क्या रहे, सिंगुलर कॉमन नाउन रहे, एज ए सब्जेक्ट यूज हो तो उसमें क्या लगाना है, द लगाना है। सिंगुलर कॉमन नाउन नहीं रहे, प्लुरल रहे, तो आपको देखना है कि उसमें सर्टेनिटी की बात हो रही है, किसी खास समूह की बात हो रही है, कि ओवरऑल की बात हो रही है। ओवरऑल की बात होगा तो द का प्रयोग नहीं होगा, किसी खास के बारे में होगा तो द का प्रयोग होगा। जैसे कहे कुर्सियां उपयोगी होती है तो क्या बनाएंगे, चेयर्स आर यूजफुल। कहे कुर्सियां टूटी है तो किसी खास के बारे में बात कर रहे हैं तो चेयर्स आर ब्रोकन के पहले क्या लगा देंगे, द, क्योंकि कुर्सियां टूटी है तो किसी खास के बारे में बता रहे हैं तो द चेयर्स आर ब्रोकन। बात समझ में आया। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये आपको द में हो सकता है 1 नंबर का इससे उठा ले, क्योंकि इसमें लोग गलती कर जाते हैं, सीख तो लेते हैं, टेंस भी पढ़ लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन छोटे से कॉन्सेप्ट में गलती कर लेते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि मटेरियल नाउन सब्जेक्ट के रूप में आएगा तो द का प्रयोग नहीं होगा। मटेरियल नाउन अगर सब्जेक्ट के रूप में आता है तो द का प्रयोग नहीं होगा। प्रॉपर नाउन में तो होगा ही नहीं, उसका बहुत तरह स्पेशल केस होता है। मटेरियल नाउन में द का प्रयोग नहीं होगा, लेकिन जब हम मटेरियल नाउन को स्पेशलाइज कर दें, कहे कि चाय गर्म होती है तो नहीं है, कहे चाय ठंडा है, चाय गर्म है, डायरेक्ट है कह दिए, डायरेक्ट था कह दिए, तो हम स्पेशल की बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे बच्चे नटखट होते हैं तो ओवरऑल की बात कर रहे हैं, कहे किसी खास समूह के बच्चे नटखट हैं तो वहाँ पर स्पेशल केस हो गया। तो जब स्पेशल केस होगा तो आप प्लुरल के साथ भी द का प्रयोग करेंगे। ये कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट समझने में किन्हीं कोई दिक्कत। सिंगुलर कॉमन नाउन रहे तो क्या बनाना है, द के साथ। सिंगुलर कॉमन नाउन रहे तो द के साथ। लेकिन अगर प्लुरल कॉमन नाउन रहे तो यह देखना है कि ओवरऑल की बात हो रही है कि खास की बात हो रही है। अगर खास की बात हो रही है तो द लगा देंगे, और खास की बात जब होगा तो डायरेक्ट क्या आएगा, है आएगा, और पास्ट में रहेगा तो डायरेक्ट था आएगा। डायरेक्ट अगर आ रहा है तो समझिए इस पे पढ़ने से ही लगेगा कि गाय बीमार है, नहीं पढ़ने से पता लग रहा है कि किसी स्पेशल की बात कर रहे हैं। पानी गर्म है तो किसी स्पेशल की बात कर रहे हैं, तो इस प्रकार से द का प्रयोग करेंगे। कोई दिक्कत इतना समझने में? लिखने लायक तो इसमें है